सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई विद डीसी। आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्ट मार्च डिस्कस किया था, जो गांधी जी ने इनिशिएट किया उनकी 11 डिमांड को जब लॉर्ड इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था। आज का टॉपिक उसी के आगे से शुरू होगा। आज हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, क्या है उसके फीचर्स और क्यों उसे गांधी जी ने स्टॉप कर दिया या कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, आई होप दैट आप रेगुलरली रिवीजन कर रहे होंगे, हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सीडीएम और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू होता है सॉल्ट मार्च के साथ। सॉल्ट मार्च हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि सॉल्ट को इशू बनाना है और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है। इसके लिए उन्होंने सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च की शुरुआत करी। ठीक है, सॉल्ट मार्च शुरू होता है साबरमती आश्रम से और खत्म होता है डांडी डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पर महात्मा गांधी और सारे सत्याग्रही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं सी वाटर बॉईल करके और सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। ठीक है, सॉल्ट लॉ ब्रोकन, सॉल्ट लॉ ब्रोकन। ठीक है, इसी के साथ शुरू होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड होता है हम देखते हैं कि सारे कोस्टल रीजन्स में, वेस्ट बंगाल, मुंबई, तमिलनाडु एक्सेट्रा रीजन्स में भी लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड होता है अलग अलग मेथड भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की जितनी भी सॉल्ट फैक्ट्रीज होती है उसके सामने लोग डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, अपना मांगे को रखते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, नारे लगाना शुरू करते हैं गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि सॉल्ट पे टैक्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ इंडियंस लोगों को सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने दिया जा रहा। ओनली ब्रिटिश कंपनीज और ब्रिटिशर्स कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। इसके लिए गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने लोग नारे लगाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। इसके साथ साथ वो बाकी सारी चीजें जो एनसीएम में हुई थी वो भी यहां पर प्रैक्टिस की जाएगी, जैसे कि क्या, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, लिक्वर शॉप्स को पिकेट करा। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, पिकेट मतलब किसी भी ऑफिस की, शॉप की एंट्री और एग्जिट को ब्लॉक कर देना। जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर, किसी को ना अंदर जाने देंगे ना किसी को बाहर आने देंगे। इसका मतलब होता है पिकेट। तो लिक्वर शॉप्स, शराब की दुकानों की एंट्री एग्जिट ब्लॉक कर दी। नेक्स्ट, पीजेंट्स रेफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट्स ने क्या बोला कि भैया हम टैक्स नहीं दे रहे, रेवेन्यू टैक्स देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। इसके बाद क्या, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड। जितने भी जमींदार या छोटे छोटे विलेज में काम करने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जो काम करते थे, इंडिया के अधिकारी, छोटे छोटे गांवों को कंट्रोल करना, जमीनों को कंट्रोल करना, ऐसे जो काम करते थे विलेज ऑफिसर्स, उन्होंने अपने अपने पोस्ट से, डेजिग्नेशन से, पद से रिजाइन कर दिया। और नेक्स्ट और लास्ट है आपका, फॉरेस्ट लॉज ऑल्सो वर वायलेटेड। फॉरेस्ट लॉ थे क्या? फॉरेस्ट लॉ ये थे कि गवर्नमेंट ने 3 तरीके के फॉरेस्ट बनाए थे, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में किसी की भी एंट्री ब्लॉक थी। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, चाहे वो ट्राइबल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में चले गए और फ्यूल वुड और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट कर कर लेके आए और फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाकर लकड़ियां और फ्यूल वुड कलेक्ट करना और अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पत्तियां, फल एक्सेट्रा कलेक्ट करके लेकर आए और फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया। फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया होगा, ऑब्वियसली बात है, विलेजर्स ने जो आसपास फॉरेस्ट के रहते हैं और ट्राइबल्स ने, विलेज ऑफिसर्स ने डिजाइन किया, चौकीदारी टैक्स पे करने से मना कर दिया, लिक्वर शॉप्स को पिकेट करा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, डेमोन्स्ट्रेशन करे सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने और सॉल्ट मार्च करा। These are the features of civil disobedience
मूवमेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से यहां पर मैंने लिख दिए हैं, आप सभी नोट्स बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर होने वाला है आपका। बिगिंस विद द सॉल्ट मार्च वेयर सॉल्ट लॉ इज ब्रोकन बाय बॉइलिंग सी वाटर। Salt is manufactured by boiling seawater. Demonstration in front of salt factories. Foreign goods boycotted. Liquor shops picketed. Peasants refused to pay taxes. Village official resigned. Forest laws broken. These are all the significant features, or this is the way in which CDM was practiced. ठीक है, CDM में करेंगे क्या लोग? ये सब करेंगे। ठीक है, what are the things which were done in civil disobedience movement? एक्चुअली में कैसे प्रैक्टिस किया गया? ऐसे प्रैक्टिस किया गया। दिस वॉज द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सब कुछ सेम है, एकदम नॉन कोऑपरेशन जैसा। कुछ बातें याद रखना है कि फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करा था और सॉल्ट मार्च करा था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा था। ये दो नई चीजें मुझे लग रही है, बाकी सब तो नॉन कोऑपरेशन जैसा ही है। ठीक है, तो एनसीएम अच्छा वाला चल रहा है, सीडीएम अच्छा वाला चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप कंफ्यूज ना हो, सीडीएम जैसा अच्छा वाला चल रहा है। ठीक है, शुरू कब हुआ था? हम सब जानते हैं, सॉल्ट मार्च के साथ में। सॉल्ट मार्च कब शुरू हुआ था? 12th of March 1930। On this day or this year civil disobedience movement begins। इस तारीख को चालू हुआ, तो अच्छा वाला चल रहा है, तो गांधी जी ने इसे बंद क्यों कर दिया? भैया आजादी यहीं पे ले लेते। समस्याएं भी आएंगी, हम देखेंगे कि गांधी जी एक ही चीज को नहीं मानते हैं, वो है अहिंसा, और जैसे ही एक ही चीज को नहीं मानते हैं वो है हिंसा। ठीक है, बहुत अच्छे, एक ही चीज को नहीं मानते हैं वो है हिंसा, और जैसे ही हिंसा होगी गांधी जी कर देंगे मूवमेंट को स्टॉप। ठीक है, रीजन फॉर स्टॉपिंग द मूवमेंट। क्या हुआ कि जब इतना बड़ा मूवमेंट चला तो अब सामने वाला भी तो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्स करा, वो लोग भी आए डंडा लेके बाहर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके 1 by 1 अरेस्ट करना शुरू किया। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस मैन, गवर्नमेंट ऑफिसर्स स्टार्टेड अरेस्टिंग इंडियन नेशनलिस्ट और सत्याग्रही। उन्हें एक एक करके अरेस्ट करना शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ? वायलेंट क्लैशेस शुरू हो गए, लोग और पुलिस आपस में भिड़ गए। क्लैशेस का मतलब होता है आपस में भिड़ जाना, पुलिस और सत्याग्रही आपस में भिड़े, कई जगह हिंसा हुई। इसका रिजल्ट यह निकला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब्दुल गफ्फार खान, जो एक डिसाइपल थे गांधी जी के फॉलोअर थे, सीडीएम में पार्टिसिपेंट थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये आज के पाकिस्तान में उस समय के सबसे बड़े लीडर थे जो गांधी जी या कांग्रेस के लिए काम करते थे। तो जैसे ही अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया, पेशावर में लोग आग बबूला हो गए, गुस्से से तिलमिला गए। जैसे ही अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट हुए, लोगों ने क्या करा? पुलिस के साथ में भिड़ गए। पुलिस ने भी रिस्पॉन्स किया, आर्मर्ड कार्स आई, पुलिस ने फायरिंग करी। मेनी पीपल वर किल्ड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि लोग गुस्से से तिलमिलाए, लोगों ने पुलिस पे हमला किया, पुलिस ने रिस्पॉन्स किया, पुलिस ने फायरिंग चालू कर दी, आर्मर्ड कार्स लेके आ गए, और इसी के साथ में बहुत सारे लोग मारे गए। ये हुआ ही था अप्रैल 1930 को, कि मई 1930 को गवर्नमेंट ने गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। गांधी जी जैसे ही अरेस्ट होते हैं तो शोलापुर महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पे अटैक कर दिया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, कोर्ट ऑफिसेस पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया। महात्मा गांधी गॉट अरेस्टेड, पीपल आल्सो रिस्पोंडेड। सीडीएम देखो सिंपल है, सीडीएम शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स करा। अब्दुल गफ्फार खान अरेस्ट हुए, पीपल ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, पीपल ने रिस्पॉन्स किया, गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्स किया, और बहुत सारे लोग मर गए। यहां पर क्या हुआ? महात्मा गांधी अरेस्ट हुए, लोगों ने रिस्पॉन्स किया, शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने रिस्पॉन्स किया कि भैया महात्मा गांधी को अरेस्ट किया, उन्होंने अटैक कर दिया, कोर्ट पर अटैक, रेलवे स्टेशन पर अटैक। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, गवर्नमेंट ने फिर से रिस्पॉन्स किया। ठीक है, और इस बार रिस्पॉन्स इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट स्टार्टेड अटैकिंग सत्याग्रही। उन्होंने बच्चों को, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। चिल्ड्रन एंड वीमेन वर बीटन ब्रूटली, ब्रूटल सप्रेशन बाय द ब्रिटिश पुलिस, बहुत ही बुरा सप्रेशन। 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड अप टू दिस टाइम। पुलिस ने इतना ब्रूटल सप्रेशन किया, बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया।
ये गांधी जी के सब्र की इंतहा थी। अब तक गांधी जी चुप थे, पर इतने ज्यादा लोग मर गए, इतने ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली गई। गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाड़ियां, व्हीकल, जमीनें, घर, ऑफिसेस सबको सील कर दिया, सीज कर लिया, सील लगा दिया और बंद कर दिया और सीज भी कर ली प्रॉपर्टी लोगों की। कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये भी एक फीचर है सीडीएम का। इस वजह से बढ़ते वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि अब सीडीएम को ज्यादा देर तक चलाना मेरी पॉलिसी और मेरे विचारधारा के अगेंस्ट में होगा। लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है और ज्यादा लोगों को नुकसान होगा तो शायद लोग अगली बार वापस नहीं आएंगे या लोग डर जाएंगे। एज पर द रीजंस नोन टू महात्मा गांधी हिमसेल्फ, एज वी नो कि ड्यू टू द वायलेंट इंसिडेंट, ठीक है, क्या हुआ है, मूवमेंट स्टॉप करने के रीजंस क्या है? कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट किया, अब्दुल गफ्फार खान अरेस्टेड, महात्मा गांधी अरेस्टेड, वायलेंस हो गया, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस वजह से महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ और स्टॉप द मूवमेंट। पर स्टॉप करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, तो आप ये रीजंस नोट डाउन कर लें जब तक हम आ रहे हैं कि गांधी जी ने किस तरीके से मूवमेंट को स्टॉप किया। अभी भी वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड इरविन। याद रखें, हम अब इस टॉपिक को लॉर्ड इरविन से कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। रीजंस फॉर स्टॉपिंग द मूवमेंट। मैं एक काम करता हूं, फीचर्स रब कर देता हूं और अब आगे इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लॉर्ड इरविन ने यह सीडीएम शुरू करने से पहले गांधी जी को एक वेग ऑफर दिया था डोमिनियन स्टेटस का, जो गांधी जी ने मानने से मना कर दिया था, ठीक है। यही वेग ऑफर क्या था? वेग ऑफर कि हम फ्यूचर डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, डिस्कस करेंगे, आप कहां आ जाओ? लंदन आ जाओ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 में, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1, ठीक है। क्या बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। पर क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया। गांधी जी को लगा भैया लिख के दो, डिस्कस कब करोगे, क्या करोगे, कितना करोगे, कब होगी। इरविन ने मना कर दिया कि भैया वेग सा ऑफर है, कुछ डिफिनाइट नहीं था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉटेड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 कहां पर होनी थी? लंदन में। किसके साथ में? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ में। गांधी जी ने कर दी बॉयकॉट, कांग्रेस पार्टी ने कर दी बॉयकॉट। अब हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ क्या है कि सीडीएम चालू करने से पहले इंडिया की बाकी सारी पार्टी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 अटेंड करने चली गई, खाली कांग्रेस ही नहीं गई है। यह ध्यान में रखने वाली बात है कि गांधी जी ने तो बॉयकॉट करा तो कांग्रेस ने भी बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। और कांग्रेस ने शुरू करा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, किसके साथ में? सॉल्ट मार्च के साथ में, ठीक है। पर अंबेडकर जी की पार्टी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन वो तो चली गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में, मुस्लिम लीग तो चली गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में, अकाली दल तो चला गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने में, हिंदू महासभा तो चली गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 अटेंड करने में। अब हुआ क्या? ब्रिटिश ऑफिसर्स को ऐसा लगा कि कांग्रेस के नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने यह कहा ब्रिटेन के पार्लियामेंट को कि एक पार्टी के ना आने से क्या होगा, वैसे भी इस बार कोई मुद्दा नहीं है गांधी जी के पास में मूवमेंट खड़ा करने का। पर गांधी जी तो गांधी जी है, गांधी जी ने सॉल्ट का इशू बना दिया। पिछली बार तो ऑलरेडी इशू था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, इस बार गांधी जी ने इशू अपने आप क्रिएट कर लिया और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, ठीक है। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि सीडीएम इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाएगा इंडिया में। वो लोग तो सोच रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, उनके नहीं आने से क्या होता, बाकी सब तो आ रहे हैं, और बाकी सारी पार्टी गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 1 में। पर गांधी जी और कांग्रेस नहीं गई, उन्होंने शुरू कर दिया सीडीएम। दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड
फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अंबेडकर जी की पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये सब कहां है? लंदन में अटेंड कर रहे हैं। और कांग्रेस और गांधी जी क्या कर रहे हैं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में चला रहे हैं। ठीक है, यह हो रहा है। पर हुआ क्या? कुछ भी बात बनी नहीं। इतना बड़ा मूवमेंट इंडिया में खड़ा हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भैया ये सारे लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं ये तो कांग्रेस के साथ में है, तो हम कुछ भी डील अगर अभी दूसरी पार्टी के साथ में कर लेंगे तो उस डील का क्या मतलब होगा। ठीक है, इन पार्टीज की जो गई है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनके पास ज्यादा सपोर्टर्स है नहीं। ज्यादा इंडियंस लोग किसके सपोर्ट में है? कांग्रेस के सपोर्ट में है। तो ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब जब गांधी जी और कांग्रेस ही उसमें शामिल ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ? कांग्रेस ने वहां से एक लिबरल लीडर तेज बहादुर सप्रू को इंडिया भेजा कि जाओ भैया गांधी जी को मना के लंदन लेकर आओ। ठीक है, इस समय ये वही समय है जब वायलेंट क्लैशेस हो चुके हैं, गांधी जी जेल में जा चुके हैं। उधर से आए हैं तेज बहादुर सप्रू गांधी जी को लेने के लिए कि भाई आ जाओ, ठीक है, आपके बिना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी, आ जाओ लंदन आ जाओ। इसी का फायदा उठाकर गांधी जी ने एक नेगोशिएशन कर लिया ब्रिटिश के साथ में, लॉर्ड इरविन के साथ में। उन्होंने बोला क्या कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक देता हूं और आपके साथ चलता हूं लंदन, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। उसके बदले में आप क्या करोगे? आप एक काम करो कि जो हमारे प्रिजनर हैं 1 लाख लोग, इन्हें छोड़ दो। आप क्या करो? हाँ, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने सीज करी है रिलीज कर दो और हमको सॉल्ट बनाने का अधिकार दे दो। दिस वर द डिमांड्स ऑफ महात्मा गांधी। लॉर्ड इरविन इन पर एग्री कर गए और गांधी जी चले गए कहां? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ठीक है, दिस इज हाउ द नेगोशिएशन बिटवीन कांग्रेस एंड लॉर्ड इरविन हैपेंड एंड दिस इज कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, 5th of March 1931 क्या साइन हुआ? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, क्या है ये पैक्ट? बहुत ही सिंपल, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा आंसर रहेगा। क्या है? दोनों ने एक दूसरे की बातें मानी। गांधी जी एग्रीड टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी मान गए कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। कौन सी वाली? दूसरी वाली। पहली वाली तो बॉयकॉट कर दी थी, अब लंदन जाना है, दूसरी वाली कॉन्फ्रेंस में अटेंड करूंगा। किस शर्त पे? गांधी जी एग्रीड टू अटेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2। दिस इज गांधी इरविन पैक्ट। इसके बदले में हमें क्या चाहिए? कांग्रेस पार्टी को क्या चाहिए? आप क्या करोगे? सॉल्ट मैन्युफैक्चर का राइट दे दोगे, और उन्होंने राइट दिया। ब्रिटिश agreed that tribals of coastal region can manufacture small quantities of salt and prisoners and property will be released by us. Simple. This is Gandhi-Irwin Pact signed on 5th of March 1931 and this resulted in calling of CDM. ठीक है, दिस रिजल्टेड इन कॉलिंग ऑफ CDM। ठीक है, क्या है ये पैक्ट? गांधी जी ने बोला कि चलो मैं एग्री कर लेता हूं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाऊंगा, उसके बदले तुम हमारे बंदी अब्दुल गफ्फार खान को छोड़ दो।
गांधी जी खुद रिलीज हो जाते हैं प्रिजन से, और हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी आपने कब्जा करी या सीज करी है उन्हें रिलीज कर दो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों में, कुछ कोस्टल रीजन के ट्राइबल्स को अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया। दिस इज गांधी इरविन पैक्ट। दोनों ने एक दूसरे की शर्तों को मान लिया और गांधी जी चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड को अटेंड करने के लिए, और गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में थोड़े टाइम के लिए कर दिया बंद। ठीक है, यहां पर होता है सीडीएम बंद। गांधी चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। सिंपल लॉजिक, बाय द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी जी की एक शर्त, प्रिजनर्स को रिहा करो, सॉल्ट बनाने का थोड़ा सा अधिकार दे दो और प्रॉपर्टी को कर दो रिलीज। लॉर्ड इरविन मान गए, उसके बदले में गांधी जी भी मान गए कि मैं आ रहा हूं मीटिंग अटेंड करने। कहां पर? यह मीटिंग भी होगी लंदन में। किसके साथ में? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ में। दिस इज हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी ड्यू टू द एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड ड्यू टू द एक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इस वजह से सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी ने थोड़े समय के लिए रोक दिया। ठीक है, अब गांधी जी ने तो रोक दिया, पर बेचारे फार्मर्स, पीजेंट्स जो अपने अपने इश्यूज के लिए लड़ रहे थे, वो हाथ पे हाथ धरे खड़े रह गए। उनकी तो किसी ने बात सुनी ही नहीं। रेवेन्यू टैक्स का कुछ नहीं हुआ, रेंट का कुछ नहीं हुआ, ग्रेट डिप्रेशन के जो इंपैक्ट चल रहे हैं इंडिया में उनका कुछ नहीं हुआ, इंडियन बिजनेसमैन की कोई बात नहीं कही गई। इसलिए गांधी जी से सब लोग नाराज हो गए कि बाबा आपने हमारी डिमांड्स तो पूरी करवाई नहीं, आपने अपना पैक्ट साइन कर लिया और लंदन चले गए। 1 साल से हम मार खा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी अरेस्ट हुए थे। अब गांधी जी के ऊपर जिम्मेदारी है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब जाएंगे सेकंड वाली में, तो इंडिया के लोगों के लिए कुछ अच्छी बातें साइन करके लेकर आए, कुछ अच्छे कानून, कुछ फ्रीडम, कुछ रिलैक्सेशन लेकर आए। पर क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये सीडीएम का मूवमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। गांधी जी से नाराज हो जाएगी पब्लिक कि भैया हमने इतनी मूवमेंट करी और आप तो पैक्ट साइन करके चले गए और हमें अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो बढ़े आगे, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। अब गांधी जी चले गए हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरी वाली अटेंड करने के लिए। ठीक है, जो होने वाली है लंदन में, और इंडिया में सीडीएम को कर दिया है बंद। अब क्या होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 में, यह हमें देखना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरी। ठीक है, गांधी जी अलोन वेंट रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस। गांधी जी अकेले गए किस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा फिर से इंडिया की सारी पार्टी वहां पर ज्वाइन करती है। मुस्लिम लीग भी यहां पर है, अंबेडकर जी भी यहां पर है दलित का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, अकाली दल भी यहां पर है, हिंदू महासभा भी यहां पर है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, अवध किसान सभा भी यहां पर है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है वो सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आई है। पर क्या यहां पर गांधी जी नेगोशिएट कर पाए ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में, प्राइम मिनिस्टर के साथ में? बिल्कुल भी नहीं कर पाए। ठीक है, नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन, कुछ बात बनी नहीं, नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड गांधी जी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस लौट गए बाबा जी, खाली हाथ। न सीडीएम से कुछ मिला, सीडीएम बंद करा, न लोगों से कुछ मिला, न लोगों की बात मनवा पाए, न अपनी बात मनवा पाए, न ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ ले पाए, और न कुछ हासिल हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। कब हुई थी ये? दिसंबर 1931। तो गांधी जी का डिसीजन सीडीएम को रोक के वहां जाने का बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, गांधी जी खाली हाथ लौट गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 से। और ये खाली हाथ लौटना क्यों पड़ा? इसकी बड़ी वजह है। ठीक है, गांधी जी को भले कुछ ना मिला, पर गांधी जी गलत नहीं थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया,
सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा कर दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको? दलित्स को, और किसको? एंड माइनॉरिटीज को। गांधी जी इस सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉलिसी से खुश नहीं थे, इसलिए गांधी जी की बात बनी नहीं और गांधी जी वापस इंडिया लौट गए। ठीक है, अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या? ठीक है, इसे हमें समझना पड़ेगा और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वीडियो का। ठीक है, जहां पर हम दलित्स का पार्टिसिपेशन समझेंगे, लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस समझेंगे और आगे बढ़ेंगे चैप्टर के साथ में। और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक होगा वो हमारे इस चैप्टर का। ठीक है, जहां पर हम कलेक्टिव बिलोंगिंग और लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सही। अब यहां तक क्लियर है। ठीक है, जैसे ही गांधी जी लौटते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, ठीक है, जैसे ही गांधी जी रिटर्न आते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, इसके बाद में होता क्या है? गांधी जी फिर से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट सीडीएम। ठीक है, रीस्टार्ट सीडीएम। गांधी जी आते हैं और बोलते हैं कि चलो भैया वापस रीस्टार्ट करते हैं सीडीएम, जो बंद कर दिया था और वहां चले गए था, वहां तो कुछ मिला नहीं, यहां कुछ मिल जाए। तो 1 साल तक मूवमेंट चलता है, पर इस बार ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। बोलते भैया गांधी जी आपने एक तो पहले हमें अकेला छोड़ के चले जाते हो, बीच में बंद कर दिया, हमें लगता नहीं है आपसे कुछ हो पाएगा। So this time, due to the lack of support and the lack of momentum, Gandhi ji decides to stop civil disobedience movement after 1 year. ठीक है, 1 साल तक चालू करते हैं और शायद 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दूसरा होता है नंबर 2 वाला, उसे भी कर दिया जाता है स्टॉप। रीस्टार्ट सीडीएम इन बट 1934 में कर देते हैं स्टॉप सीडीएम नंबर 2। सीडीएम नंबर 2 क्यों बंद कर दिया? ड्यू टू द लैक ऑफ सपोर्ट बाय द पीपल। This is how civil disobedience movement ends. This is Gandhi-Irwin Pact, and this is the end of civil disobedience movement. 2 टॉपिक बच गए हैं, द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड द लिमिट्स ऑफ सीडीएम, दैट विल बी श्योरली कवर्ड इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो जब तक के लिए फॉलो करें, शेयर करें वीडियोस को। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और ताकि हम बेहतर और बेहतर वीडियो बना सके आपके लिए। अगर आप कुछ और स्पेशली हमसे चाहते हैं कि ये टॉपिक आप सेपरेटली कवर कर दो शॉर्ट वीडियो में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, बड़े बड़े वीडियोस देखना शायद बच्चे पसंद ना करें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि और किसी टॉपिक को कवर किया जाए, या हमने छोड़ दिया हो, या जो आप चाहते हो, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक इससे रिलेटेड नेशनलिज्म इन इंडिया से, या और कोई टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड, तो जरूर कवर किया जाएगा। जल्दी आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो आने वाले हैं, तो जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को और फॉलो करते रहें पढ़ाई विद डीसी को।